नमस्कार। मैं हूं प्रभु चावला। राहुल गांधी की एक और तीसरी यात्रा समाप्त हो गई। पहले कोशिश की उन्होंने भारत जोड़ने की। उसके बाद उन्होंने न्याय दिलवाने के लिए न्याय यात्रा शुरू की। अब लोगों को वोट चोरी से बचाने के लिए उनका कहना है कि वोट अधिकार यात्रा उन्होंने समाप्त की है बिहार के अंदर। उनकी यात्राओं से उनको राजनीतिक लाभ भी मिला पिछली बार। क्या इस यात्रा के पीछे भी राजनीतिक लाभ उठाने का उनका मकसद था? उसमें वो कितने सफल हुए, इस पे हम करेंगे आज की प्रभु वाणी। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपनी 16 दिन की यात्रा बिहार में समाप्त कर ली है। वो 16 दिन वहां पर रहे। उनके साथ तेजस्वी यादव भी जुड़े रहे। इन 16 दिनों के अंदर उन्होंने वहाँ के 20 जिलों को कवर किया और 1300 किलोमीटर की यात्रा की, जिसके दौरान उन्होंने 150 असेंबली सेगमेंट्स को भी कवर किया। तो उनका बेसिक उद्देश्य ये था कि चुनाव के आने से पहले पार्टी को खड़ा करना और वहाँ की जो एनडीए की सरकार है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जो कई सालों से लगातार, जो 15 साल तीसरी टर्म कंप्लीट करने जा रही है, हालांकि नीतीश कुमार 25 साल से वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, उनकी खामियां ढूंढना और वहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग करके एक ऑल्टरनेटिव पक्का खड़ा करना तेजस्वी के नेतृत्व में, ये उनका उद्देश्य था। परंतु उन्होंने मुद्दा कुछ और छीन लिया। मुद्दा क्या बनाया कि गरीब लोगों के वोटों की चोरी की जा रही है, क्योंकि हमेशा ये उनका मकसद रहता है कि जनता के अंदर किसी ना किसी प्रकार का ऐसा मुद्दा लेके चलो जिससे उसके अंदर भ्रम पैदा हो जाए। जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा की बात हुई थी, उनको लगता कि आरएसएस और बीजेपी वाले सारे भारत को तोड़ रहे हैं, तो हमारे को भारत को जोड़ना है। उसके अंदर कोई धर्म नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई भाषा नहीं होनी चाहिए। वो साउथ से शुरू होकर के पहुंच के सारी जगह बहुत लंबी यात्रा उन्होंने की थी। 3,000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा की थी। और उनके अंदर फ़ायदा भी मिला उनका थोड़ा, पर उतना नहीं मिला क्या कि स्टेट असेंबली इलेक्शन हार गए थे वो। उसके बाद दूसरी यात्रा उन्होंने शुरू कर दी, न्याय यात्रा। उस न्याय यात्रा का सबसे बड़ा एक सिंबल था, वो अपने हाथ के अंदर एक लाल रंग की छोटी सी संविधान की कॉपी लेके घूमते थे कि आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, आरएसएस आपका आरक्षण खत्म करने जा रहा है और बीजेपी वाले आपके सारे के सारे बाकी फंडामेंटल राइट्स हैं गरीबों के, वो छीन के चले जाएंगे। तो एक भय की प्रक्रिया पर उन्हें पूरा कर दी, जिससे उनके साथ लगभग 100 सीटें उसके बाद उनके पास आ गई। तो यात्रा के अंदर एक तो उद्देश्य क्या होता है, राहुल को दिखाई देते हैं लोग, लोगों से संपर्क डायरेक्ट होता है। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भी डायरेक्ट उनका कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि वो पुरानी कांग्रेस के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करते। कि इंदिरा गांधी की बनाई कांग्रेस, राजीव गांधी की बनाई कांग्रेस, या उसके बाद संजय गांधी जो पहले लोग खड़े किए थे, सोनिया गांधी जी ने अपनी तरह से कांग्रेस बनाई। राहुल गांधी ने अपना कोई क्लिक नहीं खड़ा किया, वो हमेशा सड़क पर निकलते रहते हैं। उनकी पप्पू की इमेज भी थी, वह पप्पू कोई नहीं कहता उनको आजकल, अब ये भी नहीं कहता, अब गायब हो जाते हैं। तो थोड़ा परिवर्तन तो उसके अंदर हुआ है। परंतु बिहार यात्रा के अंदर उनका उद्देश्य एक था फिर कि अब ये चांस है कि पहली बार मेरे नेतृत्व में वहाँ पर पार्टी जीत सकती है, कि राहुल गांधी के लिए चुनाव जीतना बहुत ही आवश्यक है, ताकि लगे कि राहुल गांधी भी चुनाव जिता सकते हैं। वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ पर बाकी बाकी लोगों को भी बुलाया। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन साहब भी वहाँ के ज्वाइन किए जा करके, अखिलेश यादव भी वहाँ पर गए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी डाल दी उन्होंने, उसके अंदर क्या क्या, लोकतंत्र के सिपाही साथ आए 3 भाई। अच्छी पिक्चर थी देखने में, एक मैसेज था उसके पीछे। हालांकि 2 यादव थे बीच में, एक राहुल गांधी थे, लगभग एक उम्र के लोग, जाना कि तेजस्वी सबसे छोटे थे उसके अंदर, अखिलेश लगभग 50 के करीब हैं, ये 55 के करीब हैं, वो शायद 35-36 के हैं। 3 लड़के एक बार फिर से इकट्ठे हो रहे हैं, 3 भाई का नाम दिया उन्होंने। एक मैसेज जा रहा था कि ये नए फेसेस हैं, उनको लेकर के हमको चलना है। परंतु सबसे बड़ा मैसेज ये था कि वहाँ पर वोटों की चोरी हो रही है। उन्होंने ज़्यादा ये इस बात पे बात नहीं की कि नीतीश सरकार ने कोई काम किया या नहीं किया। हर भाषण में उनका यही होता था कि वोटों की चोरी हो रही है, क्योंकि गरीब आदमी अपने प्रतिनिधि को नहीं चुन सकता। आपसे वोट का अधिकार छीना जा रहा है, आप अपनी मर्जी से अपनी सरकार नहीं बना सकते, ये एक मैसेज उनका था। उसके अंदर कितने सफल हुए, ये जब वोट आएगा, क्योंकि अभी उन्होंने कही वहाँ पर जैसे एसआईआर चला था,
उसके ऑब्जेक्शन किया, सुप्रीम कोर्ट में गए, उसका कुछ फ़ायदा हुआ, रिलीफ मिला उसके अंदर जा कर के, ये देखना है उसके अंदर। अब क्या है, उद्देश्य क्या था उनका? मेरे को लगता है राहुल गांधी की जैसे पहली यात्राओं के उद्देश्य थे कि कांग्रेस के वर्कर को यूनाइट करना, इसमें ये था कि कांग्रेस जो बिहार के अंदर डूब गई है, लगभग डूब गई है। चेहरा कोई नहीं है कांग्रेस का बिहार के अंदर। अगर कोई पूछे कि कांग्रेस का वहाँ बड़ा नेता कौन है, तो कोई नाम लेने वाला नहीं है। उनके जो जाति समीकरण थे कि ब्राह्मण, मुस्लिम, ठाकुर, ये सब जो थे वो टूट गए हैं। तो ना कोई जातीय समीकरण है, ना कोई नेता है। तो राहुल जैसे मोदी जाते हैं अपना फेस बंद करके इलेक्शन लड़ने के लिए, ये उसी के ऊपर चल रहे हैं कि हर प्रदेश के अंदर राहुल के नाम से कांग्रेस को वोट दो। जैसे वो मोदी के नाम से वोट मांगते हैं, ऐसे राहुल का नाम ज़्यादा पॉपुलर होगा हर स्टेट के अंदर। वो हर स्टेट में इसलिए जा रहे हैं कि घर घर में राहुल का नाम शामिल हो जाए। जैसे कहते हैं हर घर मोदी, इनका नारा भी यही है, हर घर राहुल। ये एक स्ट्रैटेजी छुपी हुई है जो उनके लोगों ने उनके लिए बनाई गई है। जितना आप दिखाई ज़्यादा देंगे, जितना आप टीवी पे ज़्यादा दिखाई देंगे, उसी तरह राहुल का कनेक्टिविटी शहरों में, गाँव में उसके साथ होती रहेगी। ये तो उसका एक उद्देश्य था कि अपनी कांग्रेस को खड़ा करना है। दूसरा उनका क्या है कि वहाँ पर लोगों को बताना कि आपके साथ कुछ भी इतना अन्याय हो रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, वोटों की चोरी हो रही है, इसलिए उसको अपने बचाना है। तीसरा क्या था, जितने भी एंटी जेडीयू और एंटी बीजेपी वहाँ पर कास्ट हैं, जो लोग हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी जिसको बोलते हैं, सत्ता में 15 साल से लोग हैं, उसके खिलाफ लोग जितने भड़के हुए हैं, उन सारी ऑपोजिशन को इकट्ठा करना। जितनी ऑपोजिशन अच्छी होगी, जितने वोट कम कटेंगे, उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। जैसे ओवैसी को न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश की उन्होंने, कि ओवैसी को कहा जाता है कि वो वोट काटने वाला है। मुस्लिम इलाके में पिछली बार उनकी वजह से कांग्रेस वाले लोग कई सीटें हार गए थे, क्योंकि इतने कटने की टक्कर थी 2020 के अंदर, ऐसा लगता था आखिरी मोमेंट के अंदर कि तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बन जाएगी। परंतु आखिरी 2 घंटे के अंदर सारे बदल गया और 10 से 12 सीटें जिसमें वो लीड करते हार गए, क्योंकि वोट कट गए थे। तो राहुल गांधी का प्रयास ये रहा था कि वहाँ पर छोटी-मोटी जितनी भी पार्टियाँ थी, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी माले हो या सीपीएम हो, सीपीआई हो, वीआईपी हो, छोटी-मोटी सब पार्टियों को स्टेज के ऊपर इकट्ठा कर दिया कि हर पार्टी के पास 1%, 2%, 3% वोट है। हालाँकि कांग्रेस के पास ज़्यादा वोट नहीं है, 10% से भी नीचे है। जेडीयू के पास सबसे कम वोट हैं बीजेपी के मुकाबले। बीजेपी इस वक़्त सर्वे जो बता रहे हैं, 33 से 34% पे बीजेपी की लार्जेस्ट एवर सिंगल वोट। उसके बाद आता है आरजेडी, जिनके पास 22 से 23%, 31% वोट हैं। ये सर्वे बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। तो उसके साथ कांग्रेस के पास वोट कम हैं, अगर वो भी नहीं ट्रांसफ़र होंगे तो जीत नहीं पाएँगे। इसलिए छोटी-छोटी पार्टी को इकट्ठा करने के लिए राहुल ज़मीन पर खुद उतरे। पहले ये होता था कि राहुल तो वहाँ बैठे हैं या सोनिया गांधी वहाँ बैठते हैं, छोटे-छोटे लीडर उनको नहीं मिल पाते थे। राहुल ने वहाँ पर धरना दे करके हर छोटे-बड़े नेता से बात की, अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, ये बताया कि मैं भी आम आदमी की तरह आपके साथ बैठा हूँ। मेरी सिक्योरिटी एसपीजी के साथ में चल रही है, वो मेरे को अलग करने के लिए नहीं है। एसपीजी टाइप सिक्योरिटी है उनकी, एसपीजी नहीं है उनके पास। तो पहली बार धरती पे जाकर एक कार्यकर्ताओं के साथ मिलना, उनके साथ भोजन करना, टी-शर्ट में घूमना, आम आदमी की तरह बिहेव करना, अपने आप को जनता से जोड़ने का ये उद्देश्य उनका था बिहार के अंदर। बिहार के लोग ऐसी बातों को पसंद करते हैं। हालाँकि कंट्रोवर्सी भी बहुत सारी है। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने आप को लीडर एस्टैब्लिश करना। कि जितना आप मिलेंगे लोगों को, ऑपोजिशन को लगता है कि मिलते नहीं है किसी को। उन्होंने क्या किया कि बड़े-बड़े नेताओं को नहीं मिलना है। उनके साथ आरजेडी, लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के साथ काफ़ी सालों से खड़े हुए हैं, चट्टान की तरह। उधर स्टालिन ने भी पहली बार अनाउंस कर दिया था कि हमारे लिए प्रधानमंत्री का कैंडिडेट जो है, वो राहुल गांधी ही हैं। बाकी ऑपोजिशन किसी पार्टी ने उनका नाम नहीं प्रपोज़ किया। एक लालू जी ने किया था, एक स्टालिन ने किया था। तो स्टालिन भी वहाँ पहुँच गए। हालाँकि साउथ इंडिया जहाँ पर बिहारियों के खिलाफ काफ़ी आक्रमण हुए थे, बदनामी हुई थी, वहाँ पर हल्ला मचा कि इनको क्यों लेकर के आए हैं, वो कंट्रोवर्सी थी। पर उनका ऑब्जेक्शन ये था कि उनका ऑब्जेक्टिव राहुल का ये था कि मेरे साथ सारी पार्टियाँ खड़ी हैं, साउथ में भी खड़ी हैं, नॉर्थ में भी खड़ी हैं। तो उसमें भी थोड़ी उनको सफलता मिली है। पर सबसे बड़ी बात जो आती है कि राहुल अगर इतनी यात्राएँ कर रहे हैं, क्या पहली यात्राओं की तरह उनका राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? इंडिया टुडे मैगज़ीन कई सालों सर्वे करती आ रही है। मैं तो उनके सर्वे को पढ़ा,
उसके अंदर कहा गया कि मोदी जी के बाद सबसे सेकंड पॉपुलर लीडर जो हैं 25%, वो काफ़ी बढ़ा है उनके पिछले 10 सालों के अंदर। तो कहाँ 2-3%, 8%, 5% पे आते थे, अब 25% पे आ गए हैं और मोदी से आधी उनकी पॉपुलैरिटी है, उनकी उम्र भी मोदी से 20 साल छोटी है। तो अगर उनकी पॉपुलैरिटी, विज़िबिलिटी बढ़ती चली जाती है, तो यात्राओं का उनके ऊपर प्रभाव दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है मेरे को। तो अगर बिहार की यात्रा को टोटल में देखने की कोशिश करें, उसके अंदर जो उनका मकसद था कि पार्टी को रिवाइव करना और कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना, क्योंकि उसके अंदर चुपचाप जो बातें हुई हैं, जिसको किसी को लोगों को बताया नहीं गया, उनकी टीम सर्वे की भी साथ में चल रही थी। हर जिस क्षेत्र में जाते थे, उसका प्रभाव कितना पड़ा उनके यात्रा के ऊपर, वहाँ पर किस कैंडिडेट की पॉपुलैरिटी है। इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस की नीचे स्तर पर कितनी पॉपुलैरिटी है, वहाँ पर कौन सा कार्यकर्ता पॉपुलर है। इस बार कांग्रेस ज़्यादा सीटें नहीं लड़ेगी, पिछली बार ज़्यादा सीटें लड़ी थी, इसलिए केवल 19 उनको जीत करके आई थी। इस बार वो सीटें कम लड़ेंगे, वो सीटें लड़ेंगे जिसमें वो जीत सकते हैं, उसका सर्वे भी किया गया। तो राहुल गांधी वहाँ पर ग्राउंड पे जा कर के चयन कर रहे थे कैंडिडेट्स का जो खड़े हो सकते हैं, कि अभी तक उनको कहा था कि लालू जी ने ऐसी सीटें उनको दे दी जिसमें बीजेपी के लोग स्ट्रांग थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें आ गई। इस बार उनका बड़ा स्पष्ट है कि हमारे साथ जो पुराने लोग छोड़ के गए हैं, कि उनको लगता है कि जेडीयू की पॉपुलैरिटी कम होती चली जा रही है। उनके साथ जो कुर्मी वोट है या ज़्यादा पिछड़ा हुआ वर्ग का लोग है, वो शायद इनके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि सर्वे ये बता रहे हैं मुस्लिम और यादव सॉलिड अभी भी आरजेडी के साथ खड़े हुए हैं, परंतु ब्राह्मणों को लाना अपने साथ, ठाकुरों को लाना अपने साथ, क्योंकि बिहार में चुनाव जो भी कहिए आप, जाति के ऊपर ही होता है। इसलिए जाति का समीकरण बनाना और अच्छे लोगों को सामने लगा खड़ा करना, बिहार यात्रा के अंदर ये एक एक्सपेरिमेंट था राहुल गांधी का, कि राष्ट्रीय लेवल पर भी क्या इस तरह का हो सकता है कि नहीं। इसको पाठशाला को जो है प्रयोगशाला बिहार को मान करके किया उन्होंने। उसके परिणाम तो नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे, उसी में दिखाई देंगे। तो आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, फिर प्रभुवाणी करेंगे किसी और विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। परंतु जाने से पहले एक बार फिर से प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों और रिश्तेदारों में उसको शेयर करिए, उसके ऊपर कमेंट लिखिए, टिप्पणियाँ लिखिए, अच्छी, बुरी, लंबी, छोटी, तीखी, मीठी, हर किस्म की टिप्पणियाँ लिखिए, ताकि मेरे को आगे से इम्प्रूव करने की चांस मिले। मैं उसको अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। आपकी बुरी टिप्पणियाँ, तीखी टिप्पणियाँ मेरे को बुरी बिल्कुल नहीं लगेगी, मैं बुरा मानूंगा ही नहीं, और 80 साल की उम्र में कहाँ बुरा मानूंगा। धन्यवाद।